चलिए मैं रिपीट कर देता हूँ इसके पहले वाले क्लास में जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था। ठीक है, क्वेश्चन था कि लपेट का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं जब पोस्चर में प्रॉब्लम आते हैं। पोस्चर वाले पेशेंट को क्या करना है, पहले तो बच्चे लोगों को पोस्चर को ठीक करना है, और दूसरी चीज क्या है कि सप्ताह में एक दिन कम से कम पूरे लपेट को इस्तेमाल कर लीजिए, आधा घंटा 40 मिनट के लिए। इससे पूरे बॉडी का सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। ठीक है, कम से कम ये जो ट्रीटमेंट में आप सभी लोगों को जो बता रहा हूँ, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में जो बता रहा हूँ, कोशिश करिए कि आप सभी लोग अगर प्रतिदिन नहीं कर पा रहे हैं तो सप्ताह में एक दिन कर लें, या फिर 10 दिन में एक बार कर लें, 15 दिन में एक बार कर लें, महीने में एक बार कर लें। ये शेड्यूल आप बनाइए आप अपनी बीमारी के हिसाब से। ठीक है, कि कब कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे आपके लिए बेहतर होगा, ये आप देखिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपको हो रही है, सुधारना भी आपको है। हम केवल सिर्फ एक माध्यम है आपके लिए, हम एक रास्ता दिखा सकते हैं, करना सब आप ही को है। ठीक है, मेरी आवाज सभी लोगों को आ रही है? एक बार मुझे बताइए। ओके, अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जिसको लोग जानते नहीं हैं, अगर जानते हैं तो करते नहीं हैं, और अगर करते हैं तो उनको ये नहीं मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ठीक है, उस विज्ञान का नाम क्या है? एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं एक्यूप्रेशर के बारे में क्लास नहीं लेने जा रहा हूँ, लेकिन एक्यूप्रेशर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है ना, अर्थराइटिस जैसे गंभीर बीमारियों में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो रहा है, कमर में पेन हो रहा है, लिखिए पहले, ये थोड़ा सा लिस्ट ज्यादा बड़ा है, आप थोड़ा सा लिख लीजिए, अगर आपको मन करे तो आप लिख लीजिए। ठीक है, या फिर इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। किसी को जॉइंट में पेन हो रहा है तो उसके लिए मस्ट है ये। दूसरी चीज है कि अगर स्पाइन से संबंधित अगर किसी को प्रॉब्लम आ रहा है तो भी बहुत ज्यादा मस्ट है। अगर किसी को रीढ़ की हड्डी में पेन आ रहा है, या फिर बैक में पेन आ रहा है, या सर्वाइकल का पेन है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत से लोगों को पैरों में या हाथों में झुनझुनी हो रही है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में बहुत से लोगों को पैर के उंगलियों में या हाथ के उंगलियों में पेन हो रहा है, उंगलियों को मोड़ने में दिक्कत आ रहा है, स्वेलिंग आ रहा है, उसके लिए एंकल के पास पेन है या वहां पे स्वेलिंग है, तो उन सब में चीजों में काम करेगा। बहुत से लोगों को मसल्स में पेन आता है। 2-4 लोगों का मैसेज आया था मुझे कल भी कि मेरे काफ मसल्स में, यानी कि घुटना और एड़ी के बीच का, हिल के बीच का जो मसल्स होता है, वहां पर बहुत से लोगों को पेन होता है, और खासकर के लगभग लेडीज लोगों को ये ज्यादा परेशानी आती है। तो इन सब लोगों के लिए ये वाला जो थेरेपी मैं अभी बताने जा रहा हूँ ना, बहुत ही रामबाण है, और सब लोग अपने से कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, सेल्फ ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत इजी वे में कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं चैनल मसाज। ठीक है, एक्यूप्रेशर करने वाले जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए भी एक चीज मैं बता रहा हूँ, आरएफ फैक्टर बढ़ने पर क्या करें, ये मैं कल बताऊंगा। किसी को यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी को आरएफ फैक्टर बढ़ा हुआ है, उसको कंप्लीट कैसे ठीक करना है, एसओ डिटेक्टर बढ़ा हुआ है, सीआरबी पॉजिटिव बढ़ा हुआ है, इन सबको कैसे बैलेंस करना है, ये कल की क्लास में मैं आप सभी लोगों को शेयर करूंगा। ठीक है, मधु मैम आप कुछ पूछना चाहती हैं या फिर ऐसे ही आप एक्सरसाइज कर रही हैं? तो अगर आप पूछना चाहती हैं तो मैं थोड़ी देर के बाद आपको मौका दूंगा, और अगर एक्सरसाइज कर रही हैं तो आप कंटिन्यू करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो मैं चैनल मसाज के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी एक्यूप्रेशर करते हैं, कलर थेरेपी करते हैं, मैग्नेट लगाते हैं, आप कुछ भी करते हैं कर लीजिए। करने के बाद में अगर 5 मिनट आप अपने मरीज को या तो उनको सिखा दीजिए, या तो आप उनको सिखा दीजिए, या आप उनको खुद कर दीजिए। ये दोनों में जो आपको अच्छा लगता है आप करिए, लेकिन करिए जरूर। इससे क्या होगा, अगर आपका मरीज जल्दी ठीक होगा ना, तो आपके बारे में वो पहले से प्रचार करना शुरू करेगा। अगर वो 2 महीने के बाद ठीक होगा तो आपके बारे में 2 महीने के बाद बताएगा। ठीक है ना, तो अपने अपने बारे में अगर आप जल्दी कुछ प्रचार प्रसार करवाना चाहते हैं मरीज के मुंह से, तो आपको अच्छा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और थोड़ा सा प्रभावी होना चाहिए। तो आप जिस तरीके से भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, चैनल मसाज को ऐड कर दीजिए। चैनल मसाज को ऐड करेंगे, उसका रिजल्ट तुरंत बढ़ जाएगा, तुरंत रिकवर करने लगेगा। ठीक है, ये चैनल मसाज होता क्या है? मसाज ही है, लेकिन मसाज का मतलब होता है कि पूरा तेल लगाकर हम लोग यूं मसाज करते हैं 1 घंटे, वो वाली मसाज नहीं है। देखिए, समझते हैं हम लोग, पहले मैं यहाँ से समझाता हूँ। ये हमारी हाथ है, और ये आगे का, ये पीछे का पार्ट है। ठीक है, तो आगे की तरफ से कुछ भी नहीं करना है, पीछे की तरफ से कुछ भी करना है। देखिए होता क्या है, ये दोनों उंगलियों के बीच का जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट,
यहाँ से देख रहे हैं सभी लोग, ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ से यहाँ तक, फिर ये दोनों उंगलियों के बीच में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये हुआ चैनल। और जब इसको हम मसाज करते हैं तो इसको बोलते हैं चैनल मसाज, ठीक है। अब इसको हम चैनल मसाज करेंगे क्या से, देखिए मैं इस पे बताता हूँ ताकि बताने में मुझे सुविधा हो। हम इसको इस तरीके से पकड़ेंगे, ये मरीज का हाथ है पीछे की तरफ से, या अपने हाथ से भी करेंगे तो हम ऐसे करेंगे, और ये मेरा अंगूठा है, और देखिए हम शुरू करेंगे इसको यहाँ से। कभी भी जब शुरू करेंगे चैनल मसाज तो इसकी ट्रिक को थोड़ा सा समझिएगा। हम अंगूठे की तरफ से शुरू करेंगे, ठीक है। अंगूठे की तरफ से कैसे शुरू करेंगे, ये दोनों उंगलियों के बीच का जो जगह है ना, यहाँ से ऐसे जाएगा यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब हम अंगूठे से, अपने अंगूठे से इसको इस तरीके से प्रेशर देंगे और इसको ऊपर की तरफ लेते जाएंगे दबाते हुए। ये मसाज हो रहा है चैनल का, ठीक है। बहुत से लोग का स्किन थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट होता है, हम इसमें थोड़ा सा कुछ तेल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ क्रीम वगैरह लगा सकते हैं, कुछ लोशन वगैरह लगा सकते हैं, ताकि स्किन उनका कुछ खराब ना हो, ठीक है। जो भी आप अपने घर में यूज करते हैं वो, ऐसा नहीं कि ये वाला तेल, ये वाला लोशन, ये वाला क्रीम, ऐसा कुछ भी नहीं। जो आप लगाते हैं, जो आपको स्किन को सूट करता है वो आप यूज कर लीजिए। और लगाने के बाद में पहले क्या करना है, दो तरीका है इसमें भी, दोनों स्टेप में बता देता हूँ। पहला स्टेप क्या है कि अपने अंगूठे से अपने ही आप ऐसे 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 थोड़ा सा प्रेशर देना है। जब आप प्रेशर देंगे यहाँ पे पेन होगा, और पेन कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा होगा। तो समझिए कि जहाँ पे पेन हो रहा है ना, वो पॉइंट कहीं ना कहीं आपके शरीर के रोग से संबंधित है। उस पॉइंट को थोड़ा सा प्रेशर और देना है, और क्लॉकवाइज उसको प्रेशर देना है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जैसे घड़ी चलता है ना, उस तरीके से। और उसके बाद में फिर नेक्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट। और इसी तरीके से यहाँ से करते करते, यहाँ से का मतलब हो गया थर्ड ज्वाइंट। देखिए इसमें उंगली में 3 ज्वाइंट होते हैं, 1 2 3। तो तीसरा ज्वाइंट से हमें शुरू करना है, यहाँ से शुरू करना है, और पूरा ऊपर तक लेके जाना है कलाई तक, यहाँ तक, ये वाला ज्वाइंट तक, ठीक है। अब दूसरी उंगली में कहाँ से करेंगे, अंगूठे के बगल में ये। तो पहले यहाँ पे इस तरीके से करेंगे, प्रेशर देंगे, फिर ऊपर की तरफ प्रेशर देंगे, ये प्रेशर देते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर इस उंगली में, फिर इस उंगली में, और इसी तरीके से ये हाथ मेरा पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इस हाथ को कंप्लीट करेंगे इसी तरीके से। और यही तरीका है हमारे पैर में करने का। तो पैर में कैसे करेंगे, पैर में भी जब करेंगे तो पहले इस अंगूठे से शुरू करेंगे, और इसके बीच वाला जो पार्ट है यहाँ से कम दबाते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर ये दोनों उंगलियों के बीच में ऐसे, फिर ऐसे। इस तरीके से हम पूरा दोनों उंगलियों के बीच का जो पार्ट है उसको पहले प्रेशर देकर ऊपर की तरफ जाएंगे, ये दबाना हो गया। और इसको मसाज का मतलब ये हो गया कि थोड़ा सा अंगूठे पे दबाव देकर, और इसको मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ, नीचे से उंगली से एंकल की तरफ दबाते हुए ऊपर की तरफ मसाज करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करेंगे। ये दूसरा तरीका हो गया। ये दोनों तरीका आप सभी लोग समझ पा रहे हैं, ये नो। इतना प्रभावी है कि कुछ कहना नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे हम लोग बहुत पहले, जब किसी को शरीर में दर्द होता था, कमर में दर्द होता था, पैर में दर्द होता था, सिर में दर्द होता था, थोड़ी देर हम उसको दबाने के बाद में, मसाज करने के बाद में रिलेट जाते थे, आराम कर लेते थे, तो हमारी बीमारी खत्म हो जाती थी। ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स एक्टिव हो जाते थे दबाने में, और अनजाने में जो हम लोग काम करते थे वो एक्यूप्रेशर है, ठीक है ना। जितने भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है ना, वो हमारे हाथ में और पैर के तलवे में है। और जैसे हम लोग ये प्रेशर देते हैं, और जैसे हम लोग ये चैनल को मसाज कर रहे हैं, इसमें ये सारे के सारे पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, सारे के सारे पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, और हमारा शरीर फिर से रिचार्ज होने लगता है, फिर से री एनर्जेटिक होता है, शरीर की रिपेयरिंग होने लगती है, और धीरे धीरे हमारे मसल्स, हमारे बोन, हमारे सब कुछ ठीक होने लगते हैं, ठीक है। तो इसको करना है, ये मसाज हो गया, और ये दबाने प्रेशर भी हो गया। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, और एक्स्ट्रा चीज है, ये याद रखिएगा। देखिए ये पैर है ना, पैर के पीछे का जो ये पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट समझ में आ रहा है सभी लोगों को। देखिए ऐसे, ये वाला पॉइंट, पैर के पीछे का ये पॉइंट, तो इसको हमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से ऐसे से दबाना है। ये एंकल से 2-3 इंच ऊपर तक दबाते हुए चले जाना है।
ये सभी लोगों को करना है इस तरीके से, या आप खुद से कर लीजिए, या आपके घर में अगर कोई सहयोग करने वाला है तो उनसे करा लीजिए, या आप 2 लोग हैं तो एक दूसरे को बारी-बारी से कर दीजिए। और देखिए 2 दिन 3 दिन करेंगे ना तो आपको लगेगा कि जितना दवाई मेरे को फ़ायदा नहीं किया था उतना ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। आप लोग करिए और करने के बाद में इसका फीडबैक मुझे दीजिए। कैसे दीजिएगा? आप एक छोटा-सा वीडियो बना लीजिए कि मैंने ये वाला पॉइंट किया था, मुझे इस तरीके से करने से ये लाभ मिला है, ताकि दूसरे लोगों में एक मोटिवेशन है। आप जा सकते हैं, लिंक मैंने आप लोगों को शेयर किया है गूगल पे अपने आयुष कॉलेज का। उस पे जाइए, रिव्यू को टैप करिएगा, रिव्यू में 1, 2, 3, 4, 5 स्टार आएगा, आप उसको दे दीजिए और रिव्यू में लिख दीजिए हिंदी में या इंग्लिश में कि मैंने ये ऐसे किया था और मुझे ये बेनिफिट्स मिला है, ठीक है? तो इसको करना है, इसको दबाना है इस तरीके से। इसको दबाइए कम से कम 3 से 4 बार, 5 बार दबाइए नीचे से ऊपर की तरफ, एक काम। और दूसरा काम क्या है, ये हमारा एंकल है, ये एंकल यहाँ पे, दोनों तरफ। हमें एंकल को क्लॉकवाइज मसाज करना है, चारों तरफ से एंकल से हाफ इंच ऊपर और हाफ इंच नीचे की तरफ, 1 इंच भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और जब इस जगह पे हम प्रेशर करेंगे ना, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, कहीं-कहीं कुछ-कुछ पॉइंट मिलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होता है। उस पेनफुल पॉइंट को छोड़ नहीं देना है, उस पेनफुल पॉइंट को थोड़ा-सा भले कम दबाकर उसको ज़्यादा दबाना है, ताकि वहाँ से जो एनर्जी लीक हो रही है, वो एनर्जी फिर से बैलेंस होने लगे और हमारे शरीर को रिकवर करने लगे। मैंने इतना जो चीज़ बताया है, अगर आप लोग कर लेते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट आता है, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट। इवन कि मैं बता रहा हूँ कि मैंने 70 से 80% आर्थराइटिस के पेशेंट को सिर्फ चैनल मसाज करके ठीक किया है। ठीक है? मैंने क्या किया है? मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, पॉइंट्स बहुत सारे हैं, हज़ारों पॉइंट हैं, लेकिन वो सब लोग नहीं कर सकते हैं। वो एक अलग स्पेशल थेरेपिस्ट ही कर सकता है, जो पढ़ा है, जो प्रैक्टिकल किया है, उसको एक-एक पॉइंट के बारे में नॉलेज है। लेकिन साधारण से लोग के लिए ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है, ये एकदम रामबाण की तरह है। और मैंने कितने ही ऐसे लोगों को सिर्फ ये चैनल मसाज सिखाकर, ग्रीन जूस पिलाकर, डिटॉक्स कराकर, कौंसल का पानी करके, उनको 8 घंटे वाला खाना खिला के, 16 घंटे वाला उपवास करके, नॉर्मली घर पे रह के मैंने ठीक है। ऑल और क्रीम लगा के या ऐसे लगा के करिए, लगा के करिए। लगाने से थोड़ा-सा स्किन आपका अच्छा लगेगा, नहीं तो ऐसे सूखा हुआ घिसेगा और लपेटने में, मसाज करने में नहीं बनेगा, ठीक है? तो मसाज के लिए थोड़ा-सा चिकना होना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी लोगों को ये मसाज का टैक्टिस पता चला कि क्या ट्रिक है मसाज करने का? सभी लोग समझ पाए हैं? आप सभी लोग करेंगे घर पे अपने जाके या नहीं करेंगे? देखिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना, वो शौक से तो आए नहीं हैं, या तो अपना स्वास्थ्य को अच्छा करना चाहते हैं, या कुछ बीमारी है तो उसको ठीक करना चाहते हैं। तो मुझे एक चीज़ इंश्योर करिए कि आप लोग जो मैंने बताया है ना, ये कर सकते हैं आप लोग। आप लोग इसको करेंगे और करने के बाद में आप लोगों को रिज़ल्ट तुरंत मिलेगा, इमीडिएट मिलेगा, ठीक है ना? 10 से 15 मिनट लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से अगर आप करेंगे, तो 10 से 15 मिनट में चारों में हो जाएगा। दोनों हाथों में भी हो जाएगा, दोनों पैरों में भी हो जाएगा और खुद से भी हो जाएगा। और अगर खुद से नहीं हो पा रहा है, तो आपके घर में अकेले तो आप हैं नहीं, किसी से सहारा ले लीजिए, ठीक है? अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो 1 घंटे के बाद रिलीज़ हो जाएगी यूट्यूब पे, तो उनको यूट्यूब पे बैठ के दिखा दीजिए कि देखिए इस तरीके से करना है और इस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है? तो थेरेपिस्ट हैं, तो भी समझ लीजिए, अगर आप स्व चिकित्सा के लिए आए हुए हैं, तो भी समझ लीजिए। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि छोटा-सा चीज़ है, छोटी बात है, लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत बड़ा है, ठीक है? तो पीड़ित लोगों को अगर ये रिज़ल्ट मिल जाए, तो फिर आप ही के लिए अच्छा रहेगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा, है ना? तो अब क्वेश्चन आंसर की समय आती है। आज हम लोगों ने 2 चीज़ सीखा है, दोनों चीज़ बहुत छोटा देखने में लग रहा है, लेकिन रिज़ल्ट इसके बहुत ज़्यादा है। ये दोनों वैज्ञानिक रूप से है, प्राकृतिक चिकित्सा है, नेचुरोपैथी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई केमिकल नहीं खाना है, कोई दवाई नहीं खाना है। दिन में कितने बार करना है? देखिए, दिन में 2 से 3 बार आप कर सकते हैं, बहुत ईज़ी, 6 घंटे 7 घंटे के अंतराल पे आप आराम से कर सकते हैं। नहीं कर पा रहे हैं, तो दिन में कम से कम 1 बार तो ज़रूर कर लीजिए। एक बार कम से कम ज़रूर कर लीजिए, इसका भी असर पड़ेगा, लेकिन थोड़ा-सा समय ज़्यादा लगेगा। 2 से 3 बार करते हैं तो बहुत ज़्यादा। एंकल मसाज के लिए फिर से मैं बता दूँ, चलिए ठीक है। एंकल मसाज में कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है सर, बहुत ईज़ी चीज़ है। ये हमारा एंकल है ना, एंकल को बस राउंड में मसाज करना है, एंकल से
हाफ एंकल से हाफ इंच ऊपर कम से कम, हाफ से 1 इंच तक ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अंगूठे के सहारे से ऐसे दबाते हुए क्लॉकवाइज मसाज करेंगे, क्लॉकवाइज मसाज करते हुए उसको इस तरीके से मसाज करेंगे, और जहां जहां पेन फील होगा उस पेनफुल पॉइंट को थोड़ा सा क्लॉकवाइज प्रेशर दे देना है, ठीक है। बस वेरी सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। सभी लोग समझ पा रहे हैं? किसी को कुछ पूछना है? अजीत सिंह जी हाथ उठाए हुए हैं, कुछ पूछना है आपको? अजीत सिंह जी को मैं अभी अनम्यूट कर रहा हूं, आप अपनी माइक को ऑन कर लीजिए और अपनी क्वेश्चन करें। सर प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर, कैसे हैं? सर बढ़िया सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर सबसे पहले हम राइट से मसाज करें या लेफ्ट से करें सर? कहीं से भी करिए, अंगूठा से शुरू करिएगा जी। लेफ्ट या राइट कहीं से भी करिए, लेकिन अंगूठा से शुरू करना होता है। थैंक यू सर। ओके, ये छोटी छोटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओमकार सिंह, आप माइक ऑन करिए जी। माइक ऑन करिए सर। जी नमस्कार सर। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए क्या कर सकते हैं नेचुरोपैथी में? डायबिटीज में भी हम लोग जो कर रहे हैं यही करेंगे सर। डायबिटिक न्यूरोपैथी, पैरों में नमनेस आ रही है। हाँ, उसमें भी ये सब काम आता है। देखिए, ये नेचुरोपैथी जो है ना, ये रोग पे काम कम करता है, और रोग जिस वजह से हो रहा है ना उस चीज को ठीक करने में ज्यादा काम करता है, वो जड़ पे काम करता है, ठीक है सर। तो ये सब चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये एक बीमारी पे नहीं काम करेगा, एक बीमारी के साथ साथ अगर आपको और भी 2-4 बीमारी है उस पर भी ये काम करता है, ठीक है। लेकिन शुगर की जब बात करते हैं तो शुगर की क्लास तो है नहीं कि हम शुगर पे ज्यादा बात करेंगे, लेकिन शुगर का कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, कुछ अलग से उसका डाइट होता है, कुछ अलग से उसका डिटॉक्स होता है। हम लोग पैनक्रियाज को भी एक्टिव करने के लिए करते हैं, तो उसमें हम लोग बाद में कभी बातचीत करेंगे। अभी पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है सर। मुझे 30 रुपए दे लीजिए। कौन चलिए, अभी मधु मैम आपको कुछ पूछना है क्या? ओके, माइक ऑन करिए अपना। सर मैंने देखा आपके बताते ही ये पट्टी लगा ली गीली, मुझको काफी आराम सा लग रहा है इससे। अरे वाह, क्या बात है, मजा आ गया। सही में आराम लग मेरी रहा है। अंगुलियां भी अच्छे से मुड़ रही है और मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बात, मजा आ गया। तो मैंने जो तुरंत बताया लगा है ली, ना, आपने जैसे बताया वैसे मैंने तुरंत लगा ली। हाँ, अब क्या करेंगी आप? चैनल मसाज करेंगी। चैनल मसाज कब करेंगी मैं बताता हूँ। ये जब पट्टी लगाते हैं, पट्टी लगाने के बाद में एक ही साथ दोनों नहीं करना है, ठीक है। एक चीज आप कर सकती हैं, पट्टी लगाने के बाद में आप अपने उंगलियों के इस तरीके से सीधा करके, ऐसे या नीचे करके, नीचे लटका लेंगी तो भी सीधा रहेगा, ऐसे सीधा कर लेंगी तो भी सीधा रहेगा। ये क्यों नहीं, मुड़ना नहीं चाहिए। इसको जैसे हम लोग लड्डू ऐसे बनाते हैं ना, लड्डू की तरह इसको बनाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लड्डू की तरह बनाएंगे, इससे हमारा सर्कुलेशन और एक्टिव होगा। ब्लड का सर्कुलेशन जैसे ही तेज होगा ना, पानी जब तेज चलता है ना तो देखती हैं क्या होता है, बीच में छोटा मोटा पत्थर, इधर उधर लकड़ा लकड़ी, जो भी खराब चीजें होती है सबको बहा के लेके चला जाता है। सेम चीज वही है, जब ब्लड का सर्कुलेशन बाढ़ की तरह हम लोग कर देंगे, सर्कुलेशन इतना तेज कर देंगे, उसमें से जितने भी अशुद्धियां हमारे नसों को खराब कर रही हैं तो सबको बहा के लेके चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसके बाद इसको आधे घंटे के बाद में निकाल देना है, और निकालने के बाद में आप इसको फिर दोबारा अगले दिन लगा लीजिए। दिन में 2 बार लगा सकती हैं आप कम से कम, और जब जब लगाइए तब तब चैनल मसाज जरूर करिए आप, ठीक है। निकालने के बाद चैनल मसाज, पहले इसको निकाल दीजिए फिर चैनल मसाज, या फिर पहले चैनल मसाज कर लीजिए और फिर इसको लगाइए, ठीक है। चलिए, थैंक यू। प्रतिभा मैम, आपको भी कुछ पूछना है क्या? एक बार ऐसे करिए, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करना पड़ेगा मैम, आप अपनी माइक को ऑन करिए एक बार। ऑन किया सर? हाँ, आने लगा, आवाज आने लगा।
सर ठंडे पानी में भी सॉल्ट डालना पड़ेगा, मैग्नीशियम सॉल्ट? नहीं, मैग्नीशियम सॉल्ट का इस्तेमाल मैक्सिमम गर्म पानी में ही किया जाता है, तो इसी तरीके से बिना मतलब का मन डालिए, नॉर्मल पानी में लगाइए। ये इतना नेचुरल है कि हमारे लिए बहुत ज्यादा काम करेगा ये, ठीक है। बस गर्म पानी का अगर कहीं इस्तेमाल करने, जैसे मैं इसलिए इसको बता दिया हूँ क्योंकि होता क्या है कि कभी बाद में आदमी हमसे जुड़ेगा तो मैं अगर उनको बताऊं तो बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत है, उनको पता है, मैं उनको बता दूंगा कि गर्म पानी में थोड़ा सा डालना है तो डाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने सब लोगों को बता दिया है कि बाद में कोई आप लोगों को दिक्कत ना है, ठीक है। गर्म पानी में ही नमक डालना है। तो और कोई लोग हैं? देखिए आप लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर कोई बोलना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो इस तरीके से या तो हाथ करिए। अच्छा, नूतन मैम है, मुझे आप दिखाई दी हैं, आप आइए, वेलकम, आपका माइक ऑन करिए। माइक ऑन कर लीजिए मैम, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ, कंधे में यहाँ से पेन होता है सर, और वो भी रात को जब सोते हैं ना उस टाइम ये पेन ज्यादा होता है और वो यहाँ तक आ जाता है, यहाँ से ही होता है, मीन्स शोल्डर के नीचे से होता है। तो उसके चलिए। लिए कैसे बता, रात के टाइम में ज्यादा होता है? देखिए मैं बता देता हूँ आप क्या करेंगी। अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगा, कल थोड़ा सा और ज्यादा बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको करना ये है कि आपको चैनल मसाज करना है, चैनल मसाज करना है यहाँ पे इस तरीके से। और ये आपका जो अंगूठा है ना, इस अंगूठे को थोड़ा सा ज्यादा मसाज करना है इस तरीके से, ऐसे 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 मसाज करना है, ठीक है। और अंगूठे के बाद में ये जो रिंग स्मॉल फिंगर है, लिटिल फिंगर, इसको भी अच्छे तरीके से इस तरीके छोटी से, उंगली, छोटी उंगली अच्छे तरीके से मसाज करना है, ठीक है। बिस्तर आप तकिया हटा दीजिए बिस्तर से, बिस्तर को एकदम टाइट रखिए, गद्दा कम करिए, ठीक है। ये दो चीज क्या आपको करना। गद्दा 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 मतलब बेड जो होता है ना, बेड को जितना टाइट कर सकते हैं करिए, टाइट करना है, गद्दा मोटा नहीं होना चाहिए, गद्दा को पतला करिए। और उसके बाद में आप ये गर्दन पे लपेट लगाइए, पेट में लपेट लगाइए और सिर में लपेट लगाइए, ठीक है। इतना आप कम से कम करिए और फिर मैं इससे ज्यादा के लिए कल बताऊंगा। तो और एक दो लोगों को मैं लेना चाहूंगा, कोई है बात जान? समसम, आपका नाम तो समसम है, आप बात करेंगे मुझसे? चलिए माइक ऑन करिए। कहाँ से हैं सर आप? माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन करना पड़ेगा। तो फिर से क्यों हो रही है? जब टाइफाइड ज्यादा बढ़ जाता है तब ये समस्या आती है। नमस्कार, बताइए, सुन पा रहे हैं आप? कब ना तो ठीक है। देखिए आवाज नहीं आ रही है आपकी, शायद नेटवर्क में कोई इशू है, या तो मेरे यहाँ या फिर आपके यहाँ। हम दूसरे लोगों से बातचीत करना चाहेंगे अभी। कोई है जो अपना हाथ उठाए हुए हैं? इस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ, और नहीं तो फिर हम लोग वैष्णिका उदानी, आपको कुछ पूछना है? माइक ऑन करिए। यस सर। एक मिनट, हाँ जी मैम बताइए। वेलकम सर। जी मैम। सर जैसे आपने बोला थेरेपी, लपेट थेरेपी, बरोबर?
तो जैसे कोई भी पेशेंट है, किसको भी दर्द है, बैक पेन है या नी पेन है, तो उसको पहले कौन सी थेरेपी करने की, गर्म पानी वाली कि ठंडे पानी वाली, नॉर्मल पानी वाली? देखिए, बेहतर होगा कि अगर हमें ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूँ, जब हम पेशेंट को देखेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि उनको क्या करना है। लेकिन अगर मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं 2 चीज को याद रखूंगा। अगर उस जगह पे सूजन है, तो हम लोग सूखी लपेट का इस्तेमाल करेंगे, सूखी लपेट। अगर उस व्यक्ति को वहां पे सूजन नहीं है, तो फिर गीली जो होता है ना, नॉर्मल पानी वाला, उस लपेट का इस्तेमाल करेंगे। बहुत सिंपल सा तरीका है, याद रखिएगा, ठीक है? क्लियर है मैम? ओके सर। कहाँ से है मैम यस आप? यस सर, थैंक कहाँ यू। से? आप कहाँ मैं से हैं? राजकोट से। राजकोट। ओके, थैंक यू। कुसुम मैम, आपको कुछ पूछना है क्या? आप वीडियो ऑन करिए। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। बताइए मैम। सर अभी थोड़े दिनों से क्या, अभी एग्जाम फीवर चल रहा है बच्चों का, बिल्कुल। तो अभी बच्चों के ऊपर चिल्लाना, नींद कम होती है, तो मेरा 3-4 दिनों से मतलब होता ही है, सर दर्द इधर पीछे बहुत होता है। जब तक मैं टैबलेट नहीं लेती हूँ तब तक फायदा नहीं होता है, कुछ भी काम, सुबह को तो काम करना ही है, और टैबलेट लेने के बाद ही काम स्टार्ट होता है। तो इधर इधर और ये सब पूरा बहुत सर दर्द करता है। मतलब रात को नींद भी थोड़ी कभी कम होती है, मतलब 1-2-1:30 बज जाता है सोते सोते, और अर्ली मॉर्निंग बच्चों को उठाने की वजह से उठना पड़ता है, तो जैसे ही उठती हूँ ना, सर पूरा भारी भारी पीछे की साइड, और ऐसे फिर पेन किलर लेती हूँ तो बेनिफिट हो जाता है। मतलब चलिए, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको मैं एक ड्यूटी दूंगा। अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करिए, और करने के बाद में अगर आपको आराम मिलता है तो फिर आप अपना एक फीडबैक भी मुझे दीजिए, ठीक है? और अगर नहीं मिलता है तो भी मुझसे बात करिएगा, मैं आपको फिर दूसरा तरीका बता दूंगा, ठीक है? उम्मीद है कि आपको इसका लाभ मिलेगा। पहला काम क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। आपके अंगूठे जो है ना, ये वाले अंगूठे, थंब, समझ रही हैं? समझ पा रही हैं? इसको क्या करना है, अच्छे से 4 से 5 मिनट तक उंगलियों से ऐसे ऐसे दबाना है अच्छे तरीके से, और उसके बाद में थोड़ा सा तेल लेकर ऐसे ऐसे इसको मसाज करना है, यूं, ऐसे पूरे उंगली को ऊपर से लेकर नीचे तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मसाज करना है। और कहीं अगर पेन मिले आपको यहाँ पे, तो पेन वाले जगह को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से दबाना है, ठीक है? पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, राइट हैंड साइड का पैर, राइट हैंड साइड का पैर का जो रिंग फिंगर है, छोटी वाली उंगली, ये वाली उंगली जो है, इस वाली उंगली को अच्छे तरीके से दबाना है, पूरे नीचे से ऊपर तक, अंगूठे के माध्यम से नीचे से भी दबाना है, ऊपर से भी दबाना है, चारों तरफ से दबाना है, और इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। और उसके बाद में ब्राउन कलर समझती हैं, भूरा कलर, ब्राउन कलर, ब्राउन, तो ब्राउन कलर को नाखून के ऊपर, यहाँ पे जो ये मार्क किया हुआ है ना, देखिए ये जो मार्क किया हुआ है नाखून के ऊपर, इस जगह पे भूरा कलर लगाना है आपको, ठीक है? क्लियर है? समझ गई? ओके, तो ये चीज आपको करना है, प्रैक्टिकली करना है, आज ही से शुरू कर दीजिएगा करना। और हाथ लेफ्ट लेना है ना, हाथ का लेफ्ट अंगूठा? नहीं, देखिए आपको क्या करना है कि एक दिन लेफ्ट लेना है, एक दिन राइट लेना है, या फिर सुबह में लेफ्ट, शाम के समय राइट, ऐसा कर लीजिए। और रिंग फिंगर वाला जो पैर का है वो राइट ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, ठीक है? नींद भी सुधर जाएगा, गर्दन का दर्द में भी आराम मिल जाएगा आपको। लेकिन इसको आराम मिलने के बाद में 15 दिन, 20 दिन आप कर लीजिएगा तो परमानेंट क्योर हो सकता है, ठीक है? जैसे भाई सुबह को दर्द स्टार्ट होता है उठने के बाद, तो ये 5 मिनट कर लो ऐसे? हाँ हाँ, बिल्कुल कर लीजिए, तुरंत आराम मिलेगा आपको, इमीडिएट है। या हो सकता है 1 दिन 2 दिन आराम ना मिले, तीसरे दिन चौथे दिन से आराम मिलने लगेगा, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके मैम। अभी मेरे पास बचा हुआ है 9 मिनट, तो 9 मिनट में मैं 1-2 लोगों से और बातचीत करना चाहूंगा। फिलहाल मुझे आप सभी लोग अपने फीडबैक और रिव्यू देने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रिव्यू मिला है, बहुत अच्छा लोगों ने रिव्यू दिया है, कमेंट भी किया है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, ठीक है? तो बहुत ज्यादा उत्साह हम लोगों को मिलता है, काम करने में मजा आता है फिर।
तो जिन लोगों ने नहीं दिया है तो कोशिश करिए कि आप जाइए, आपको जो भी मैसेज जाता है, मैसेज के सबसे लास्ट में एक लिंक दिया हुआ है, गूगल का है, उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही गूगल में आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का पेज ओपन हो जाएगा। वहां पे अगर आपका इंग्लिश में खुल रहा है तो रिव्यू को क्लिक करिए, अगर हिंदी में खुला है तो समीक्षा को। आरा के पास वाले कॉलेज के कामकाज के घंटे ये है। ठीक है, और उसके बाद जैसे उसमें 1 2 3 4 5 स्टार होगा, स्टार को क्लिक कर दीजिए, 5 तक कर सकते हैं, और नीचे लिखने वाला जगह दिया हुआ टाइप करने के लिए, आप हिंदी में या इंग्लिश में लिख सकते हैं, फिर पोस्ट कर दीजिए। आप चाहें तो उसमें अपना फोटो भी डाल सकते हैं, ठीक है, वहां पे फोटो का भी ऑप्शन दिया हुआ है, फोटो भी डाल सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आप। और उसके बाद में इसको शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए मैंने जितने भी तरीके बताए हैं ना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कहीं मार्केट से पैसा लगा के कुछ खरीदना होगा या आपको मेरे यहाँ से कुछ खरीदना होगा। ये सब कुछ आप अपने यहाँ से कर सकते हैं, अलग से कोई भी खर्च नहीं है, और हर एक चीज का अपने आप में बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट है। ठीक है, हर एक थेरेपी में इतना जबरदस्त रिजल्ट है कि कुछ कहना नहीं है। तो ये सारे लोग जो अर्थराइटिस से, जॉइंट पेन से, उंगलियों के पेन से, गर्दन के पेन से परेशान हैं, उन सब लोगों तक ये वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करिए, और उसके बाद में उन लोगों को कम से कम मोटिवेट करिए कि अपने घर पे स्व चिकित्सा में आएं और अपना ट्रीटमेंट इससे करें। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? अभी मेरे पास 5-6 मिनट बचा हुआ है इस सेशन में। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, लपेट को कपड़ा भी 3 फोल्ड लेना है और लपेट भी 3 करना है। देखिए ये मिनिमम मैंने बताया है, 3 फोल्ड तो लेना ही लेना है, आपको मन के तो 4 फोल्ड भी कर सकते हैं, और लपेटने का जो ये राउंड है ना, ये 3 राउंड तो कम से कम लेना ही है, आपकी मर्जी 5 लपेट भी कर सकती है। 3 लपेट मिनिमम रिजल्ट के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ओके। एक चीज मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि जिन लोगों को भी मोटापा से संबंधित बीमारी है ना, शुगर से संबंधित बीमारी है, अनिद्रा से संबंधित बीमारी है, नींद नहीं आती है, वो लोग अगर लपेट का इस्तेमाल करते हैं ना, तो ये जादू की तरह काम करता है। पेट में जिन लोगों को पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, पाइल्स की बीमारी है, उन सब लोगों के लिए बहुत रामबाण की तरह काम करता है लपेट, गीली लपेट। ठीक है ना, पानी में भिगाना है और 3 जगह लपेटना है, एक नाभि के पास, नाभि से 3 इंच 4 इंच नीचे, 3 इंच 4 इंच ऊपर, और गर्दन में, सिर पे। ठीक है, ओके। मेरी बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है तो अपना हैंड राइज कर सकती हैं। किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है तो अजीत सिंह जी शायद अभी हैं मेरे पास, आप एक बार माइक ऑन कर लीजिए अपना। अजीत सिंह, माइक ऑन करिए। सर ये स्वेलिंग के लिए सर सूखी लपेट करनी है सर इस पर? जी, सूखी लपेट। सर कितनी देर तक करनी है सर इसको? आधे घंटे कम से कम। ओके सर, थैंक यू। अजीत सिंह जी, आपको कुछ पूछना है? सर मैंने अपना आंसर दे दिया सर, ये इसमें दिखा रहा है वैसे। क्या सर मैंने अपना आंसर क्लियर हो गया सर मेरा। अच्छा, आप ही का ये क्वेश्चन था, चलिए ठीक है जी, ओके, थैंक यू सर। चलिए। मुझे लगता है कि आज मैंने सभी लोगों का क्वेश्चन लिया है, जितने लोगों को कुछ डाउट था, और मुझे ऐसा लगता है कि जितने लोगों ने क्वेश्चन किया है उससे ज्यादा लोगों का आंसर मिल गया है, उनको करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, तो आज नूतन मैम, आपको कुछ पूछना है क्या? अरे वाह, आइए आइए आइए, पूछिए, माइक ऑन करिए। माइक ऑन कर लीजिए मैम, माइक ऑन कर लीजिए। हाँ सर,
जी ये तीन लपेट एट अ टाइम तीनों लपेट लगाना चाहिए क्या? खाली सर पर और गले पर लगाने से फायदा हो जाएगा? नहीं, देखिए तीनों लपेट लगाने से ही हमें अच्छे से रिजल्ट्स आएंगे, अन्यथा नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन तीनों लगाएंगे तो आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, हाँ ये चीज, थैंक यू। क्योंकि इससे पूरे बॉडी को टेम्परेचर को चेंज करने में मदद मिलेगा। और पेट को करेंगे तो इतने बड़े जगह में थोड़ा सा अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो आसपास का होगा, हो सकता है ऊपर तक ना जाए, तो इस वजह से इसमें दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। आप लोगों ने आज क्वेश्चन बहुत अच्छा किया है और इससे काफी लोगों को पता भी चला है। पवन कुमार जायसवाल जी हैं और जितेंद्र कुमार जी हैं, सुरेखा जी हैं और चंदन वर्मा जी हैं, नबी, और किसी को कुछ क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आज का सेशन कैसा रहा है, आप सभी लोग अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। और 2 पार्टिसिपेट कौन है भाई? गीता सिन्हा मैम, आप अपनी माइक ऑन करिए, कहाँ हैं आप? जी मैम बताइए। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर ये थायराइड के लिए तो हम्म, ये जो गले के लिए तो फायदा ही करेगा लपेट, बिल्कुल फायदा करेगा। थायराइड वाले के लिए, लेकिन वो क्या गर्म पट्टी होना चाहिए ना ठंडा? ठंडे नहीं, पानी से ना गर्म पानी से? ठंडा पानी से, ठंडा वाला लपेट दीजिए और तीनों तरफ लपेट लगाइए। पिट्यूटरी ग्लैंड हाँ, को वो भी तो एक्टिव मैं समझ करिए, गई। गले में भी करिए, पेट पे भी करिए। अगर नहीं तो वो ठंडे से तो मतलब ये हाइपो और हाइपर में भी एक बार थोड़ा नहीं, क्लियर कुछ भी करेंगे? नहीं, ठंडा पानी नहीं करिए, नॉर्मल पानी लीजिए जो टेम्परेचर हाँ नॉर्मल। वही नॉर्मल हाँ। नॉर्मल। आप देखेंगे, मैं ओके। बताता हूँ कि जब भी आप ठंडा पानी लगा के लपेटेंगी ना तो यहाँ गर्म हो जाता है, वो कपड़ा गर्म हो जाता है, बहुत हाई गर्म हो जाता है। हाँ हाँ ठीक है ना? हाँ तो सर। वो ज्यादा गर्म पट्टी हो जाता है, वो ठंडा पट्टी नहीं रहता है। हाँ वो तो उसका टॉक्सिन बाहर करेगा ही। हाँ, इस वजह से। हाँ तो मैं यही मेरा ये था, क्लियर करना था। गले की पट्टी तो थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल। हाँ, एक ओके नैना सर। मैम है शायद हम लोगों के बीच में। नैना मैम थैंक यू आप, सर, थैंक यू। थैंक यू मैम, वेलकम। नैना मैम, आप अपनी माइक को ऑन करिए। जी मैम, नैना मैम आप अपनी माइक को ऑन कर लीजिए। जी मैम, पूछिए मैम।